तो साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम आपको बताएंगे स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे दोस्तों अपना पहला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के नाटककार कौन है दोस्तों। जो साथियों स्कंदगुप्त नाटक के नाटककार हैं दोस्तों वो है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त नाटक के नाटककार हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन कब हुआ था। स्कंदगुप्त जो नाटक है दोस्तों उसका प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों। उसका प्रकाशन हुआ था 1928 में दोस्तों। इसका राइट आंसर है 1928। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्कंदगुप्त नाटक में कुल कितने अंक है। स्कंदगुप्त जो नाटक है दोस्तों जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है दोस्तों, इसमें कुल 5 अंक है दोस्तों। इसका राइट आंसर में 5 अंक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर के नाटकों में भी कितने अंकों की परंपरा मिलती है। तो शेक्सपियर के नाटक है दोस्तों उसमें कितने अंकों की परंपरा मिलती है, वो भी 5 अंकों की परंपरा मिलती है। इसका राइट आंसर 5 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्कंदगुप्त नाटक में कुल कितने गीत गाए गए हैं। स्कंदगुप्त नाटक है दोस्तों जो देवसेना ने या विजया ने गीत गाए हुए हैं वो कितने गीत गाए हुए हैं दोस्तों। टोटल गीत गाए हैं दोस्तों 17 गीत गाए हुए हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर 17 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्कंदगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं। जो स्कंदगुप्त नाटक है दोस्तों जो यह नाटक स्कंदगुप्त नाटक ऐतिहासिक नाटक है दोस्तों जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है दोस्तों। स्कंदगुप्त नाटक में जो टोटल दृश्य हैं तो कुल दृश्य हैं दोस्तों वो 33 दृश्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाटक के प्रथम अंक में कितने दृश्य। जो नाटक स्कंदगुप्त नाटक है दोस्तों प्रथम दृश्य में कितने अंक है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, 7 अंक है प्रथम दृश्य में दोस्तों 7 अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाटक के द्वितीय अंक में कितने दृश्य है दोस्तों। प्रथम अंक में 7 है, द्वितीय अंक में भी दोस्तों 7 है दोस्तों नाटक के तृतीय अंक में कितने दृश्य हैं दोस्तों 6 दृश्य हैं दोस्तों तृतीय अंक में 6 दृश्य हैं, द्वितीय अंक में 7 दृश्य हैं, प्रथम अंक में भी 7 दृश्य हैं दोस्तों। नाटक के चतुर्थ अंक में कितने दृश्य हैं दोस्तों 6 दृश्य हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नाटक के पंचम अंक में कितने दृश्य हैं दोस्तों। पंचम अंक जो नाटक है स्कंदगुप्त नाटक के पंचम अंक है दोस्तों उसमें कितने दृश्य हैं, वो 6 दृश्य हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक में देवसेना ने कुल कितने गीत गाए हुए हैं दोस्तों। जो देवसेना ने है गीत गाए हुए हैं नाटक में वो कितने गाए हैं, 5 गीत गाए हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर 5 गीत गाए हुए हैं देवसेना ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देवसेना ने 5 गीत गाए हैं, विजया ने दोस्तों 2 गीत गाए हुए हैं दोस्तों। विजया ने नाटक में स्कंदगुप्त नाटक में 2 गीत गाए हुए हैं। कई बार एग्जाम पूछ जाते कि विजया ने नाटक में कितने गीत गाए हुए हैं। नर्तकियों ने कितने गीत गाए हुए हैं दोस्तों। नर्तकियों ने 2 गीत गाए हुए हैं और नेपथ्यान ने 2 गीत गाए हुए हैं दोस्तों। देवसेना की सखी ने 1 गीत गाया हुआ है दोस्तों। मातृगुप्त है दोस्तों उसने 2 गीत गाए हुए हैं और समूह गान है उन्होंने 1 गीत गाया हुआ है। स्कंदगुप्त में एक ही गाया प्रार्थना एक ही है दोस्तों, एक ही गाया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, स्कंदगुप्त नाटक का नायक कौन था। स्कंदगुप्त जो नाटक है दोस्तों उसका नायक कौन था दोस्तों वो है स्कंदगुप्त नाटक है दोस्तों उसका नायक दोस्तों स्कंदगुप्त ही है दोस्तों। जो गुप्त राजवंश का नायक है दोस्तों जो स्कंदगुप्त है दोस्तों नाटक, तो स्कंदगुप्त नाटक का नायक दोस्तों स्कंदगुप्त ही है और दोस्तों वो गुप्त राजवंश का नायक है दोस्तों और युवराज है और युवराज विक्रमदत्त की उपाधि थी दोस्तों स्कंदगुप्त को दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, स्कंदगुप्त का व्यक्तित्व कैसा था। जो स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त का व्यवहार कैसा था, मतलब व्यक्तित्व कैसा था उसका दोस्तों। स्कंदगुप्त नाटक युवराज है जो स्वाभिमानी देश प्रेमी, जो स्कंदगुप्त था दोस्तों वो स्वाभिमानी था, देश प्रेमी था, नीति को जानने वाला, वीर साहसी था, स्त्रियों की रक्षा करने वाला था और सम्मान करने वाला था दोस्तों। अधिकतर वो अपने राजपाट से प्यार नहीं करता था, मतलब लोगों की भलाई करता था, जनता की सेवा करता था और ना वो जनता की सेवा करता था और स्त्रियों को सम्मान करता था, रक्षा करता था और दूसरों की मदद करता था दोस्तों। जो स्कंदगुप्त का व्यक्तित्व था दोस्तों बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था उसका स्कंदगुप्त का। नेक्स्ट है दोस्तों जो है धातुसेन कौन थे दोस्तों। जो धातुसेन है वो कौन थे दोस्तों, वो थे, इसका राइट आंसर है सिंघल का राजकुमार। जो धातुसेन था दोस्तों वो सिंघल का राजकुमार था दोस्तों नेक्स्ट है, रामगुप्त कौन थे। रामगुप्त था दोस्तों मगध का सम्राट। जो रामगुप्त थे दोस्तों वो मगध का सम्राट था दोस्तों।
दोस्तों नेक्स्ट है कुमारगुप्त की कितनी पत्नियां थी। दोस्तों जो कुमारगुप्त थे स्कंदगुप्त के पिता, स्कंदगुप्त के पिता बोले जाते हैं दोस्तों। कुमारगुप्त की 2 पत्नियां थी दोस्तों। कितनी? 2 पत्नियां थी दोस्तों। कुमारगुप्त की 2 पत्नियां थी दोस्तों। एक थी बड़ी पत्नी, एक थी छोटी पत्नी। दोस्तों जो बड़ी पत्नी थी वो देवकी थी और छोटी पत्नी थी वो अनंत देवी थी। दोस्तों जो देवकी पत्नी थी वो स्कंदगुप्त की माता थी, जो स्कंदगुप्त की माता थी। जो अनंत देवी थी वो पुरगुप्त की माता थी, वो थी पुरगुप्त की माता दोस्तों। पुरगुप्त की माता थी दोस्तों। तो अनंत देवी थी वो पुरगुप्त की माता थी, जो कुमारगुप्त की छोटी पत्नी थी। स्कंदगुप्त की माता का क्या नाम था दोस्तों? अभी मैंने बताया है स्कंदगुप्त की माता का क्या नाम था दोस्तों। स्कंदगुप्त की माता का नाम था देवसेना। नेक्स्ट है दोस्तों अनंत देवी के पुत्र का क्या नाम था। अनंत देवी के पुत्र का नाम था दोस्तों पुरगुप्त। पुरगुप्त अनंत देवी का पुत्र था, जो स्कंदगुप्त का छोटा भाई था, या फिर उसकी सौतेली माँ का छोटा लड़का था। और नेक्स्ट है स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक यानी हंसने वाला पात्र कौन था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक यानी हंसने वाला पात्र कौन था। हंसने वाला पात्र था मुद्गल। मुद्गल दोस्तों हंसने वाला पात्र, जैसे कई बार फिल्मों में आपने देखा हो ऐड के थ्रू एक किसी हंसने वाले को लिया जाता है, इसी प्रकार स्कंदगुप्त नाटक में भी एक हंसने वाला पात्र था, वो था दोस्तों मुद्गल। मुद्गल हंसने वाला पात्र था दोस्तों। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त नाटक में एक मात्र पात्र साहित्यकार कौन था दोस्तों। जो स्कंदगुप्त नाटक है दोस्तों, और नाटक में एक मात्र साहित्यकार कौन था। एक मात्र पात्र दोस्तों जी, पात्र साहित्यकार कौन था दोस्तों? वो था मात्रगुप्त। मात्रगुप्त साहित्यकार था दोस्तों स्कंदगुप्त नाटक में पात्र। नेक्स्ट है इसमें स्कंदगुप्त नाटक भारतीय सैनिक के साथ साथ, स्कंदगुप्त नाटक है प्रश्न है दोस्तों जी, अपना प्रश्न है यहाँ कट सॉरी गलती से लिख गया है। स्कंदगुप्त नाटक में भारतीय सेना के साथ साथ किस विदेशी शैली के साथ सामंजस्य स्थापित किया था। अपना प्रश्न है दोस्तों, स्कंदगुप्त नाटक भारतीय सैनिक के साथ साथ किस विदेशी शैली के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। वो है दोस्तों पाश्चात्य शैली। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि सामंजस्य स्थापित किस शैली के साथ विदेशी शैली के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, कौन सा है वो पाश्चात्य शैली है दोस्तों, पाश्चात्य शैली। नेक्स्ट है दोस्तों जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त नाटक के माध्यम से किस प्रेम की शिक्षा दी। जो जयशंकर प्रसाद है स्कंदगुप्त नाटक के माध्यम से किस प्रेम की शिक्षा दी दोस्तों? इसका राइट आंसर है राष्ट्रभक्ति देश प्रेम की। दोस्तों इसका राइट आंसर है राष्ट्रभक्ति में देश प्रेम की। नेक्स्ट है देवसेना किसकी बहन थी। जो देवसेना थी दोस्तों, जिन्होंने गीत गाए हुए हैं और कुछ क्षण के लिए स्कंदगुप्त से प्रेम करने लगी थी, वो किसकी बहन थी? वो थी दोस्तों इसका राइट आंसर है बंधु वर्मा की बहन थी, और जो गरीबों वासियों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। जो गरीब वासी थे दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन मतलब कि सेवा में लगा दिया था देवसेना ने। नेक्स्ट है विजय किसकी वरदान करती थी। तो विजय किसकी वरदान करती थी? भट्टार की। दोस्तों एक क्षण के लिए विजय ने स्कंदगुप्त से प्रेम किया। स्कंदगुप्त से प्रेम करने के बाद उसके बाद धन या संपत्ति का ना होने के कारण उसको विजय लालच करने लगी थी, और भट्टार से शादी करनी लालच के कारण, पैसा और संपत्ति के कारण भट्टार की शादी कर ली थी और स्कंदगुप्त को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवसेना किसकी पुत्री थी। जो देवसेना थी वो किसकी पुत्री थी दोस्तों? विश्वकर्मा की पुत्री थी दोस्तों। बंधु वर्मा की बहन थी दोस्तों। देवसेना बंधु वर्मा की बहन थी, विश्वकर्मा की दोस्तों पुत्री थी। और जो मालव का राजवंश का शासक था दोस्तों, वो विश्वकर्मा था। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद के नाटकों में सबसे अधिक गीतों की संख्या किस में है। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में सबसे अधिक गीतों की संख्या किस में है। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है सबसे अधिक गीतों की संख्या स्कंदगुप्त नाटक ही में है दोस्तों। स्कंदगुप्त जो नाटक है उसी में है सबसे अधिक गीतों की संख्या। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त नाटक का प्रकार कैसा है। जो स्कंदगुप्त नाटक है वो किस प्रकार का है दोस्तों? स्कंदगुप्त नाटक ऐतिहासिक नाटक था। ऐतिहासिक नाटक, पूरा नाटक में ऐतिहासिक के बारे में चर्चा की गई है। मालवों को या हूणों को या सफ़ेद हूणों को भारत से खरीदा, हराया या लड़ा और संघर्ष किया, वीरता दिखाई, प्रेम दिखाया, वो स्कंदगुप्त नाटक में बताया गया।
नेक्स्ट है दोस्तों, नाटक में आंतरिक विद्रोह किस अंक में दिखाया गया? जो नाटक में आंतरिक विद्रोह किस अंक में दिखाया गया? तो प्रथम अंक में। प्रथम अंक में दोस्तों आंतरिक विद्रोह इसलिए दिखाया गया था, कुछ बंधु वर्मा लोग थे, बंधु वर्मा, भीम वर्मा और भट्टारक लोग थे, और वो मतलब स्कंदगुप्त की माता देवसेना को मारने का षड्यंत्र रच रहे थे, आंतरिक विद्रोह कर रहे थे। प्रथम अंक में दिखाया गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जयमाला कौन था? जयमाला कौन है दोस्तों? जो जयमाला है वो कौन थी? दोस्तों बंधु वर्मा की पत्नी थी, मालव की रानी थी। जो बंधु वर्मा है दोस्तों, बंधु वर्मा की पत्नी थी वो जयमाला, और बंधु वर्मा की पत्नी है जयमाला और मालव की रानी है दोस्तों। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त नाटक की नायिका किस वंश की राजकुमारी थी? स्कंदगुप्त जो नाटक की नायिका थी वो किस वंश की राजकुमारी थी? मालव वंश की राजकुमारी थी। मालव वंश की राजकुमारी थी स्कंदगुप्त नाटक की नायिका, मालव वंश की राजकुमारी। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त नाटक में किस अंक में गृह कलेश का वर्णन हुआ? स्कंदगुप्त नाटक है दोस्तों, उसमें किस अंक में गृह कलेश का वर्णन हुआ? गृह कलेश कई बार पूछा जाता है, गृह कलेश का वर्णन किस अंक में हुआ? तो गृह कलेश का वर्णन हुआ दोस्तों प्रथम अंक में। प्रथम अंक में गृह कलेश का वर्णन हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, स्कंदगुप्त नाटक का किस अंक का प्रारंभ मालव में सिरपा तट कुंज से होता है? जो स्कंदगुप्त नाटक का किस अंक का प्रारंभ मालव में सिरपा तट कुंज से होता है? इसका दूसरा अंक में बताया गया दोस्तों, सिरपा तट कुंज से होता है दोस्तों मालव में। कुंभा का बांध किसने काटा? कुंभा का बांध किसने काटा? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि कुंभा का बांध किसने काटा? भट्टारक ने काटा था दोस्तों। इसका राइट आंसर है भट्टारक ने कुंभा का बांध काटने के बाद स्कंदगुप्त बांध में डूब गया और सबको लगा कि मर गया, लेकिन वो कुछ क्षण के बाद जीवित आ गया था। जो जीवित आने के बाद उसकी माता देवसेना ने अपने प्राण त्याग दिए थे कि मेरा बच्चा अब नहीं है, इस दुनिया से चला गया है, उसको मरने की खबर मिलने के बाद। तो देवसेना ने अपने प्राण छोड़ दिए थे। जब स्कंदगुप्त जब वहाँ से बच के आया कुंभा बांध से, तो अपने फूट फूट के रोया और माता के लिए तरसा। नेक्स्ट है दोस्तों, मालिनी कौन है? दोस्तों जो मालिनी थी दोस्तों स्कंदगुप्त नाटक में वो कौन थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है मातृगुप्त की प्राणी दोस्तों, मातृगुप्त की प्राणी थी दोस्तों। विजया कौन थी? विजया दोस्तों आपको बताया था दोस्तों, विजया कौन थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है विजया मालव के धनुष कुबेर की कन्या थी दोस्तों। जो धनुष कुबेर की कन्या थी विजया दोस्तों। भट्टार की जननी कौन थी? भट्टार की माता कौन थी दोस्तों? भट्टार की माता थी दोस्तों कमला भट्टार की माता थी दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ब्राह्मण क्यों महान है? ब्राह्मण क्यों महान है? इसलिए कि वह त्याग क्षमता की मूर्ति। और स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? जो ब्राह्मण क्यों महान है इसलिए कि वह त्याग क्षमा की मूर्ति। स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? यह धातुसेन ने यह कथन दिया था दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धातुसेन ने यह कथन दिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन दिया गया है दोस्तों कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन दिया धातुसेन ने यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुमारगुप्त का भाई कौन था? कुमारगुप्त थे दोस्तों, कुमारगुप्त का भाई कौन था? गोविंदगुप्त दोस्तों। जो कुमारगुप्त स्कंदगुप्त के पिता थे दोस्तों, कुमारगुप्त का भाई था दोस्तों गोविंदगुप्त, जो दोस्तों इसका राइट आंसर गोविंदगुप्त। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त की माता का स्वर्गवास किस अंक में होता है? दोस्तों स्कंदगुप्त की माता का स्वर्गवास है दोस्तों, स्कंदगुप्त की माता की कब मृत्यु हुई थी दोस्तों? वो स्वर्गवास हुआ था दोस्तों, इसका हुआ था चतुर्थ अंक में दोस्तों, स्कंदगुप्त की माता का स्वर्गवास हो गया था दोस्तों।